जय हिंद दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ के 1.3 के प्रश्न संख्या 1 नंबर को। चलिए सवालों को देखते हैं। तो बोल रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि देखिए अगर कोई चोर है, अगर कोई कहीं पे चोरी कर लिया तो उस पर क्या करते हैं, चोर साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबूत पेश करते हैं। अगर वही सबूत गलत निकल गया तो इसका मतलब चोर वो नहीं है। तो अब देखिए उसी तरह हम क्या करेंगे, हम √5 को क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे। अब परिमेय संख्या के नियम कानूनों को उसको हम फॉलो करेंगे। अगर वो फॉलो करेगा तो इसका मतलब √5 मेरा क्या चले आएगा, परिमेय संख्या है। अगर वही नियमों को वो फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान के इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि लिख लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब मान लिए √5 मेरा एक अपरिमेय संख्या है तो एक आप बात जानते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। जहाँ इसको लिखना वहाँ ज़रूरी है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। और क्या लिखना होगा, P और Q सहअभाज्य संख्या। क्या मान लेंगे इसको, सहअभाज्य संख्या है। एक बात बता देता हूँ कि सहअभाज्य संख्या कहते किसको हैं, जिसका HCF वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके नीचे में कुछ एक छिपा हुआ है कि नहीं है। तो आगे इसको लिखते हैं, गुना करेंगे। कोनी हम गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। P गुना 1 करेंगे मेरा क्या चले आएगा, P। फिर से Q गुना √5 करेंगे, √5 और क्या चले आएगा, Q चले आएगा। चलिए इतना तक बात समझ गए दोस्तों। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसी सिर्फ रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ अब वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ हम अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पे क्या चले आएगा, मेरा P का स्क्वायर बराबर √5 और Q का टोटल पे क्या चले आएगा, होल स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। P का स्क्वायर, अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या चलेगा, सिर्फ कंप्लीट 5 और Q का क्या चले आएगा, स्क्वायर। यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए E मेरे साथ क्या हम किस में है, गुना के चिन्ह में है, क्या है, गुना के रिलेशन में। अगर इसको इधर हम भेजते हैं तो क्या चले आएगा, भाग में चले आएगा। देखिए इसको गुना भेजेंगे तो क्या आएगा, P/ क्या आ जाएगा, P² कितना चलेगा, 5। इसका मतलब भाग देंगे तो क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है। अगर मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए अगर 5 का स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 5 से भगा दिया 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। उसी तरह मान लीजिए स्क्वायर को हटा देते हैं, तब भी तो 5 से कट रहा है। उसी तरह हम इसको स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या होगा, P भी मेरा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक बात में समझ में आएगी कि नहीं आएगी, आ गया समझ में, आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा, ठीक है बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ न कुछ एक पार्ट को क्या करेंगे, मानेंगे। इसी P को क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। अब थोड़ा सा लिख लेंगे भाषा भी, P बराबर
अब देखिए हमको यहाँ पे क्या बोला है, √5। अगर √5 बोलेगा तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमको ले लेना है 5। अगर √3 बोलता तो √3 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेते हैं। अगर √7 बोलता तो क्या लेते हैं, आप 7 लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्या करेंगे, मान लेंगे, m भी लगा देंगे, एक नियतांक, इसको क्या करेंगे, मानेंगे। क्या किया है मैंने, इसको माना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर 5m का टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो p का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे p का स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब p स्क्वायर जो देखिए मेरे 5q के स्क्वायर के क्या है, बराबर है, तो p स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 5q का स्क्वायर। तो लिख दीजिए 5q का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 और m का स्क्वायर रह ही जाएगा। ये हम यहाँ से कहाँ से लिए हैं, समीकरण फर्स्ट से आया है, मेरा कहाँ से आ गया है, समीकरण फर्स्ट से। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 5 एकम 5 5 25, मतलब यहाँ क्या बच गया मेरा, q का स्क्वायर और यहाँ बचा 5m का स्क्वायर। अब देखिए जिस तरह से यहाँ से ऐसे करके गुणा में था, इधर भेजे थे, भाग में क्या हो गया था, विभाजित हो गया। सेम उसी तरीक़ा से q स्क्वायर भी क्या होगा, q स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर q स्क्वायर विभाजित है तो q भी क्या होगा, विभाजित होगा जाएगा मेरा q, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, अब देखिए p भी मेरा 5 से क्या है, विभाजित है, और q भी मेरा 5 से क्या है, विभाजित, और q भी विभाजित है। इसका मतलब HCF कितना हो गया, 5 आना चाहिए था, कितना, 1। पहले ही हम लिख चुके p और q एक क्या है, 100 अभाज्य संख्या है। इसका मतलब जो नियम कानून दिए ये मेरा क्या निकला, गलत निकला। हमारा कल्पना जो हम माने थे √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, वो क्या हुआ, गलत साबित हुआ, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस उसी बात को हम क्या करना, लिख देना है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, यदि इसीलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।